हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन थोड़ा यहाँ पे करेक्शन लेता दिख रहा है, लेकिन आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो भी यहाँ गिरती दिख रही है। और इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा नहीं टूट रहे हैं। आप जो है ना, छोटी-छोटी बारीक चीज़ों पे नज़र रखा करो कि यहाँ पे बिटकॉइन 91-92,000 पे आ गया है और यहाँ पर जैसे ही 1000-2000 ऊपर जाता है 93-94,000, ऑल्ट कॉइन्स जो हैं ऐसे रिकवरी दिखा रहे हैं, एक जल्दी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे इथेरियम अभी तक अपना जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है फिबोनाची की रेशियो 0.618, जिसकी अक्सर हम बात कर रहे हैं, उसको यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है या उसके ऊपर होवर कर रहा है, उसके ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई जाती हैं, एक्चुअल में वो होती नहीं हैं। अब उनको ये हमारी जो भाषा में कहते हैं नूरा कुश्ती। नूरा कुश्ती क्या होती है? वो जो लड़ाते हैं ना मुर्गों से मुर्गे, और वो दिखाया जाता है अरे भैया ये तो बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। यहाँ पे इस बारे में मैं आपको थोड़ा बारीकली समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप जो है ना, व्हेल्स को, जो कमज़ोर दिल वाले हैं खासकर, अपना बिटकॉइन या अपनी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे ना दे दे। क्योंकि अभी बुल रन, ऑल सीज़न, क्रिप्टो बुल रन, बिटकॉइन का पंप, ये बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले टाइम के अंदर होते दिख सकती हैं और जिसके बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है और वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ कॉइन्स भी लेंगे जिसके बारे में ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कॉइन्स जो है पंप कर चुके हैं, लेकिन ये कॉइन्स हैं जो एक मोमेंटम पकड़ते दिख रहे हैं। बिटकॉइन गिरा है, दूसरे ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन ये गिर के जितनी जल्दी इन्होंने रिकवरी दिखाई है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनका एक पंप ड्यू है और कोई ख़ास अभी तक बढ़े नहीं है। तो उन कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे और यहाँ पे बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है, लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं, ये सब बात इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, जब आपका भाई आपका साथ देने की कोशिश कर रहा है तो आप भी हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दिया करो, क्योंकि मुझे पता है 2016-17 की मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ। हमें भी लगा था यही टाइम था हाफिंग के आसपास का, और हाफिंग के बाद जो ये क्वार्टर चल रहा है इसके आसपास का। और यहाँ पर हमसे क्या गलती हुई, हमें लगा कि यार दिस इज़ द एंड, अब इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। बिटकॉइन $600-500 से 2-3-4 हज़ार चला गया, अब इसके आगे क्या हो जाएगा। हमें क्या पता था कि ये $10,000 पे भी नहीं टिकेगा और ऑलमोस्ट $20,000 को छूने की कगार पे आ जाएगा। शुरुआती दौर के अंदर कोई भी कुछ भी बोल ले, वो जो है गलतियां करता है और वो गलतियां आप ना करो, वही समझाने की कोशिश करते हैं। हमसे एक और गलती हुई जो आप ना करना, वो था कि हमने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको नहीं किया। अब वो क्या होता है, अपने पोर्टफोलियो का उतना लगाया कि हमारी सेहत पे कोई असर ना पड़े। उस टाइम पे जो था सब लगा दिया और फिर लगने लगा यार रातों की नींद खराब, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया और घूम फिर के जो कमा सकते थे वो मिस कर दिया। तो ये गलतियां करनी नहीं है आपको, हमारी गलतियों से ही सीख लो। अगर आप ये सब करने लगोगे तो भैया आप तो 2032-33 के अंदर जो बुल रन आएगा उसकी बात करना। थोड़ा समझदारी दिखाओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करा करो इन बातों को, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें मैं बहुत बताता हूँ और ख़ासकर जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ में लगातार यहाँ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन को लेके क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर करेक्शन क्यों देखी गई, उसका एक बड़ा रीज़न है कि जो बिटकॉइन के ETFs हैं, यहाँ पर परसों भी आउटफ्लो, नया हफ्ता शुरू होते आउटफ्लो देखा गया। कल भी जो फिडेलिटी है उसने हज़ारों के अंदर बिटकॉइन बेचे। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है, ब्लैक रॉक जो है लगातार बाइंग कर रहा है और यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहा है। माइकल सेलर, कई लोग बोलने लगे थे माइकल सेलर गुपचुप तरीके से सेलिंग कर रहा है बिटकॉइन की या सेल करने वाला है। भैया उसने $97,000 पे बिटकॉइन खरीदे हैं, 55,500। तो वो क्यों बेचेगा। और उन्होंने फाइनली अपना एक ट्वीट किया कि भैया मैं नहीं बेच रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन है नहीं,
और अपने पूरे अगर हिस्ट्री को देखते हैं बिटकॉइन की, एक्सचेंजेस की होल्डिंग की, अपने सबसे लोएस्ट पे है, यानी कि इससे ज़्यादा कम कभी बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे थे ही नहीं। अब माल है नहीं, सप्लाई है नहीं, डिमांड बढ़ रही है और इन्हीं का पेट नहीं बढ़ रहा है, इंस्टीट्यूशंस का, वेल्स का, तो भैया आम आदमी से ही लेंगे ना, कुछ डराएंगे धमकाएंगे तभी तो आप अपनी जेब खाली करोगे कि यहाँ अब पिक्चर सुनने मिल जाती है कि भैया 50,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है $1,00,000 जो हमने कई बार आपके साथ में शेयर किया है, और हम जैसा हम उम्मीद कर रहे थे यहाँ रिजेक्शन मिल सकती है और वही हमें होती फ़िलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं दूसरा एंगल देखता हूँ तो क्या दिखता है यहाँ पे, अब जो है ना कंट्रीज इन्वॉल्व होने लगी हैं। एक टाइम पे जब एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था तो लोग कह रहे थे कि भैया ये कंट्री बर्बाद हो जाएगी। आई डोंट नो, शायद मिलियंस नहीं बिलियंस के अंदर आज की डेट में वो प्रॉफिट के अंदर है। ऐसे ही अब ब्राज़ील जो है अपने रिज़र्व के अंदर रखने की बात कर रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपिंग कंट्री है ब्राज़ील, और अगर वो ये बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं अब लोगों की नज़र, कंट्रीज़ की नज़र इस पे आने लगी है। और यहाँ पे इसका एक बड़ा एग्जांपल है मोरक्को। 2017 के अंदर उन्होंने इसको बैन कर दिया था बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को, लेकिन यहाँ पे अब वो प्लान कर रहे हैं कि भैया इसको लीगल किया जाए या इसको रेगुलेट किया जाए। टाइम लगता है, आप अगर चीज़ें अच्छी हैं और बिटकॉइन पे जब दुनिया ट्रस्ट कर रही है, यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो कि पूरी दुनिया को चलाते हैं, अमेरिका अपने रिज़र्व में रखने की बात कर रहा है, तो भैया ये छुटपुट कंट्रियाँ तो ऐसे ही आती दिखेंगी आने वाले 1-2 साल के अंदर, आप देखिएगा। और ये कैसे चेंज हो रहा है आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि यहाँ माहौल कितना आने वाले 4-5-10 साल में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके चेंज होता दिख सकता है। इसीलिए शायद ये जो है ना ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जो हमें दिखता है यार, या माइक्रो स्ट्रेटजी, हमें लगता है कि हफ्ते 10 ये जो है 1-2 साल के खेल कर रहे हैं, ये 2-3 गुना पे निमट जाएंगे, ये इसके लिए नहीं, शायद इनकी प्लानिंग इससे बहुत बड़ी है, 5-10-20 साल आगे की। लेकिन हमने भी 2-3 तरीके से सोचना है, और मैं बार बार इस पे फोर्स कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में हो, लाइंस पे ट्रेड करो, शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो आगे बताऊँगा। एक बुल रन के अंदर, इस साइकिल के अंदर जो हर 4 साल का चक्का घूमता है, उसमें हाई के हिसाब से बहुत सारे इंडिकेटर है जो बताते रहते हैं, और आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम बताएँगे, उसको आप फॉलो करो। तीसरा, कुछ पोर्शन जो है जब आप प्रॉफिट कमाओगे उसका कुछ पोर्शन आपने स्पेयर करके सिर्फ बिटकॉइन के अंदर रख के छोड़ दो कि यार चलो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, मैं अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देके जा सकता हूँ। मैं ये बार बार ये पॉइंट, आने वाली जनरेशन को क्या देके जा सकता हूँ, मैं पहले नहीं, आज से शायद 1-2 महीने पहले आप मेरे से इस बारे में बात या सुनते नहीं होंगे मेरी बातों से या मेरी वीडियोज़ के अंदर। लेकिन आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो कि पूरी दुनिया को चलाती हैं, फाइनेंशियल सिस्टम को चलाती हैं, अगर ये कुछ कर रही हैं तो भैया हमें भी अब थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी न्यूज़ चल रही है, और आपको थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए तो मैं बोलूँगा ही। लेकिन ये बात, 2 चीज़ें स्टेटमेंट निकल के आई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बिटकॉइन के डिप होने के बाद भी ये बोल रहा है कि अभी भी 1,25,000 का जो टारगेट है वो देख रहे हैं। द गेम इज़ ऑन। $2.25 लाख 2024 में $1,00,000 तो आप $99,800 को छू गया है। तो आप $1,00,000 मानो ना मानो, हम 2017 में 19,700 के आसपास गया था, हम 20,000 ही बोलते हैं ना, तो भैया हमारे लिए तो ये $1,00,000 छू चुका है। लेकिन $2.25 2024 में, यानी कि यहाँ से 25-30% बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है जब बिटकॉइन का चाल चलने पे आएगा। और अगर वहाँ नहीं होगा तो हमें लगता है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है चेयर को संभालेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे और अपना काम संभालेंगे, तो हो सकता है कि आपको ये $2.25 भी छूता दिखे, दिसंबर ना सही जनवरी के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक और 10x रिसर्च के जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि भैया बिटकॉइन जो है ना, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो करेक्शन दिख रही है, वो समझ लो एक लास्ट फ्लश है। मतलब जो भी है निकल जाओ भैया, डिप के डरा के निकाल दो। लेकिन इसके बाद जब ऐसे रेस पकड़ेगी तो आप पकड़ नहीं पाओगे। अब
ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारा डाटा है। कई बार माहौल बनाने के लिए किया जाता है, कई बार चीज़ों को अपना भैया चुपचाप बेच दें और भैया किसी को भनक ना लगे, इसके लिए भी किया जाता है। तो हमेशा बुरे के लिए भी तैयार रहो और अच्छी सोच रखो, हम हमेशा ये बोलते हैं। और ये कब आएगा, जब आपने जो शॉर्ट टर्म में क्या देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में क्या देख रहे हो, इसमें डिफरेंस पता चलेगा। और आपको यहाँ पे आपको ये रिस्क मैनेजमेंट अगर आएगी, तभी आप ये चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म में बात करता हूँ तो क्या लगता है, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $1 लाख के आसपास जो गोला नंबर या सर्कल नंबर 8 है वहाँ रेजिस्टेंस मिली, और अभी जो है यहाँ पे ये करेक्ट करता दिख रहा है और लगभग 90 से लेके $94,000 का एक सपोर्ट जोन है, जहाँ पे इसने कुछ टाइम बिताया था और वहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही थी। उसके पार जब पार किया तो $1 लाख के आसपास हमने देखा, तो वहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं टिकता है और बुरे हालात होते हैं तो यहाँ पे ये 83 से लेके $85,000 हमें एक सपोर्ट जोन दिखता है कि वहाँ इसको टिकना चाहिए। अगर बुरे हालात हो जाते हैं, अगर मान लो ईरान इजराइल का कुछ निकल के आ जाता है, जो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है, तो वहाँ अगर लेवल पे आए तो डरना नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब मार्केट बुलिश होती है तो यहाँ पे ये ऐसे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो वो क्या करते हैं कि भैया आप निकल जाओ, आप निकल जाओ, आप निकल जाओ, और हम जो है लगता है बस अब इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने कई बार ऐसा भी ऑब्ज़र्व किया है, हमारे जो कॉइन्स हैं, आप ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम इस चार्ट के सामने बैठे रहते हैं, तो ये चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर भी कई बार गलती करते हैं। अब वो क्या, समझिएगा। और ये अक्सर लोगों के साथ होता है। और आप जो कहते हो ना कि यार मेरे कॉइन जैसे ही मैंने बेचा वो भाग गया, वो क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है उसको समझिएगा। एक कॉइन है, मान लो वो जो है आपका रेट बार बार हिट करता है और फिर वहाँ से रिजेक्ट होता है। आप 2 बार तो देख लेते हो, फिर आपको तीसरी बार बर्दाश्त नहीं होता और लगता है यार मैं यहाँ पे बेच के नीचे उसको पकड़ लूँगा। और वो तीसरी या चौथी बार जब आप देखते हो और यहाँ पर जब आप बेचते हो तो वो एकदम से भाग जाता है। तो ये ऐसा नहीं होता कि आपने पहली बार आपने देखा होगा, वो 2-3 बार ऑब्ज़र्व करते हो और फिर आपको लगता है कि यार ये जो है यहाँ रेजिस्टेंस मिलती है और यहाँ से ये डाउन चला जाता है। तो ये होता है। तो जो आप बोलते हो ना कि भैया ये हमारे रेट से जो है ये हमने जैसी बेचा वो निकल गया, वो दूसरी तीसरी बार या चौथी बार में ऐसा होता है, क्योंकि 2-3 बार वो आपको दिखा चुके होते हैं कि भैया अब बेच दे, अब बेच दे, अब बेच दे। और हम फिर जब उनका होता है और फिर ज़्यादातर 10 में से 8-7 बार यही गलती करते हो कि यार दूसरी बार हुआ है, तीसरी बार नीचे आएगा, मैं ख़रीद लूँगा, अभी बेच देता हूँ, और फिर वो ऐसा रॉकेट बन जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझनी पड़ेंगी। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन अगर अब आपको चीज़ें समझनी है, हमारा एक्सपीरियंस गेन करना है, हमारी बातें समझ में आ रही हैं, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और आ रही हैं तो कहना पड़ता है, क्योंकि बिना कहे आज की डेट में कुछ मिलता है क्या इस दुनिया के अंदर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो, इतना काम अपने भाई का भी कर दिया करो। एक जो कमेंट आया है, यार छोटा भाई बोलते हो आप अपने आप को, मैं जब बोलता हूँ छोटे भाई का कर दिया करो। तो कई जो है मुझसे बड़े भी होंगे, कई मुझसे छोटे भी होंगे, सबको प्यार है। लेकिन वो कह रहा है भैया मुझे हंसी आ जाती है जब आप मुझे छोटा भाई बोलते हो, जब आप अपने आप को छोटा भाई बोलते हो। वॉटएवर जो आप मानना चाहो। तो मैंने सोचा चलो छोटा बड़ा छोड़ो, भाई तो बोल सकता हूँ ना। लेकिन यहाँ पर मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पॉजिटिविटी है। यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस वो एक सिग्नल है। अब वो सिग्नल क्या है, बिटकॉइन की डोमिनेंस 61 से 58% के आसपास आ गई है, और हमें लगता है यहाँ से 2-3% 56-55% तक ये और गिर सकती है। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है यूजुअली क्या होता है जब बिटकॉइन पंप कर जाए। वो क्यों, क्योंकि जब भी USDT मिंट होते हैं, और वो भी $2-3 बिलियन मिंट हुए हैं रिसेंटली USDC को मिला के, तो यहाँ पर आप देखते हो कुछ 2-3 दिन के लिए हल्का रखते हैं, मार्केट को थोड़ा करेक्ट करते हैं, फिर जब रेट आता है फिर उसको धड़ धड़ भगाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी पॉसिबल है,
लेकिन इस बार ऐसा लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है कि बिटकॉइन भागेगा तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स उससे ज़्यादा तेज भागेंगे। और इसके लिए इथेरियम पे नज़र रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ये मेंटेन कर रहा है फिबोनाची की 0.618। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है और वीकली कैंडल भी क्लोज हो जाती है तो आप ध्यान रखिएगा इसका अगला टारगेट $4000 बहुत जल्दी लगता दिख सकता है। और इसका $4000 का लगना यानी कि पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट, पूरे के पूरे इथेरियम के इकोसिस्टम के जितने भी कॉइन्स हैं वो आपको भागते दिखेंगे। और ख़ासकर उसमें से लेयर 2 के कॉइन्स जो अभी यहाँ पे कुछ अच्छा करते दिख रहे हैं, जिनसे हम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि कुछ करेंगे, लेकिन उनके अंदर अभी मोमेंटम आती दिख रही है। तो उस पर नज़र रखना है। अगर यहाँ पे ये मेंटेन नहीं करता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3000 से $2800 का जो जोन है, 200 डे मूवी एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.5, वो इसके लिए सपोर्ट का काम करती है। लेकिन अगर मैं कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ इन पे नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर कुछ मोमेंटम आते दिख रही है। अगर मैं पहले कॉइन की बात करता हूँ उसमें से पहला है LDO। हमने जब इसको पहली बार बताया था लगभग $1.2 के आसपास बताया था और ऑलरेडी ये $1.7 के आसपास चल रहा है, यानी कि आप 20-40% के प्रॉफिट में ऑलरेडी हो। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके ये सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसका मोमेंटम आगे रह सकता है। अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो इसको होल्ड किया जा सकता है। और इसका टारगेट की बात करते हैं तो $2.5 से लेके $3.5 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में और आने वाले टाइम के अंदर लगता है कि अच्छा करता हुआ कॉइन हो सकता है। टॉप 100 के अंदर ये आता है। दूसरा BICO बाइकोनॉमी की बात करते हैं, ये भी हमने शेयर किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ इनके अंदर कुछ मोमेंटम, कुछ प्रॉफिट ये बना के दे चुके हैं जब हमने अभी रिसेंटली कॉल दिया था इनका। लेकिन अभी यहाँ पे ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ मेंटेन कर रहे हैं और इसके अंदर ब्रेकआउट लगता है ड्यू है। अगर ये आपको $0.3 के आसपास मिले एक अच्छी एंट्री हो सकती है। और एक एंट्री 0.25 के आसपास है, यानी कि 25 सेंट और 30 सेंट पे आप लेके देख सकते हो। इसका जो इमीडिएट टारगेट है 0.5 आधे डॉलर से लेके 70 सेंट $0.7 तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको होल्ड नहीं कर रहे हैं। हम इसके अंदर भैया प्रॉफिट आएगा, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वहाँ आएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर प्रॉफिट को अपने पुराने अच्छे कॉइन्स में लगा देंगे, या जो हमें लगता है बड़े कॉइन्स आने वाले टाइम के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं सेफ कॉइन्स के अंदर लगा देंगे। और बाकी का जो है प्रिंसिपल साइड रख के दूसरे किसी कॉइन में हम देखेंगे। ये भी एक स्ट्रेटजी है। नए लोग, पुराने लोगों को तो पता है, मैं 2-3 वीडियो में बोल चुका हूँ, नए लोगों को ये चीज़ें सीख लो। सीखने के पैसे थोड़े ना लगते हैं, ठीक है। हमारी वीडियोस भी फ्री हैं, लेकिन अगर कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है। हमें सिर्फ आप अपना प्यार ही दिखाते रहिए, वही काफ़ी है। एक और कॉइन है टर्बो की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर AI से रिलेटेड बात करते हैं, मीम कॉइन से रिलेटेड बात करते हैं, उसके अंदर कुछ ये करता दिख रहा है। लेकिन अभी देखिए तो कुछ खास नहीं कर रहा है। 0.007 के आसपास ये चल रहा है। 0.0065 के आसपास मिल जाए एक अच्छी एंट्री हो सकती है। और ऐसा लगता है $0.01 तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-50-100% का पोटेंशियल भी रखता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक रिस्की कॉइन हो सकता है और यहाँ से इसके गिरने की गुंजाइश 20 से 50% की भी हो सकती है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो इस कॉइन पे भी आप फोकस कर सकते हो। मिड कैप कॉइन है, मीम कॉइन ज़्यादा अभी टूटते दिख रहे हैं, तो ये भी आपको टूटता दिख रहा है। लेकिन ऐसा लगता है इसके अंदर यहाँ पे अगर रैली आई तो ये आपको 0.01 से लेकर $0.012 तक देके जा सकता है। इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा। पॉलीगॉन मैटिक जो है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और हमें लगा कि यहाँ पे जब हम इसको बोल रहे थे लगभग $0.4 के आसपास यहाँ लोगों ने एंट्री बनाई होगी। ऑलरेडी ये आधे डॉलर के ऊपर चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर इथेरियम अच्छा करेगा तो ये भी अच्छा करता दिख सकता है। आधे डॉलर के अगर नीचे मिल रही है इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। ये ऐसा लगता है कि जो मैटिक पुराना अपना जलवा है वो दिखा सकता है। 1.5 से लेके अपने ऑल टाइम हाई तक को भी छूता दिख सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो 0.7 से लेके $0.95 इसके शॉर्ट टर्म टारगेट आप लेके चल सकते हो। एक और कॉइन है थेटा, हमने अभी रिसेंटली शेयर किया है। और आपको बता दें अगर जब हमने शेयर किया था तो ये लगभग $1.3 के आसपास था। ऑलरेडी ये $1.9 के आसपास आ चुका है। लेकिन अगर ये आपको $1.8 के आसपास या $1.7 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको $3.5 से $4 भी जाता दिख सकता है। इसमें 50 से 100% का पोटेंशियल लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है, तो इस कॉइन पे भी आप फोकस कर सकते हो। बाकी दोस्तों
बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप हमसे पूछ रहे हो और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे जो हम जिनके बारे में जिक्र नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉइन अच्छे नहीं होंगे। अपनी रिसर्च करके रखो, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद कुछ करने की इसके अंदर कोशिश कीजिएगा। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।